उपचुनाव के अखाड़े में पूर्व सीएम कमलनाथ उतर गए। विरोधियों को पटखनी देने के लिए एमपी में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की बागडोर पूरी तरह से कमलनाथ ने अपने हाथ में ले रखी है। कमलनाथ खुद दौरे और सभाओं में जुटे हैं। रायसेन पहुंचे कमलनाथ ने सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोले। आखिर कांग्रेस की हर कोशिश सत्ता में लौटने की है, सो सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं कमलनाथ। लेकिन बीजेपी भी उसी अंदाज में लहजे में कांग्रेस और कमलनाथ पर तगड़े पलटवार कर रही है। देखिए जरा। उपचुनाव की तारीख भी घोषित हो गई, लेकिन सियासी दलों की तैयारियां काफी पहले शुरू हो गई थी। शिवराज हो या कमलनाथ, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की भरपूर कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रायसेन जिले की सांची विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में सभा करने पहुंचे थे। स्वाभाविक है, निशाने पर शिवराज सरकार थी। बहरहाल सरकार पर तो कमलनाथ ने हमला बोला ही। अपनी 15 महीनों की उपलब्धियां गिनाते हुए शिवराज सरकार पर 15 साल का हिसाब नहीं देने का आरोप भी लगा दिया। किसान कर्ज माफी, कृषि बिल से लेकर अपनी सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण तक का मसला छेड़ गए। कमलनाथ तो रायसेन वालों को यहां तक भरोसा दे गए कि जो अधिकार उनके ऊपर छिंदवाड़ा वासियों का है, वही अधिकार रायसेन वालों का भी होगा। साढ़े 11 महीने में कांग्रेस की सरकार ने परिचय दिया अपनी नीयत और नीति का। हमने एक शुरुआत करी थी, कैसा प्रदेश हमें सौंपा दिया था, ऐसा प्रदेश जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश जहां बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा जहां भ्रष्टाचार में नंबर 1, ऐसा प्रदेश जहां महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा गया। हमने प्रयास किया कि नई क्रांति लाए, हमने कहा था हम कर्जा माफ करेंगे। हमने शुरुआत करी, ईमानदारी से शुरुआत करी। पहले किस्त में 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। 1 जून से हमारा तीसरा किस्त शुरू होने वाला था। जो बचे हुए किसान थे उनका कर्जा माफ हुआ। और मैं किसानों को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार आने दो, जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ उनका कर्जा माफ होगा। हालांकि इसी अंदाज में बीजेपी भी पिछली सरकार पर हमले बोलती रही है, लेकिन कमलनाथ के रायसेन में पार्टी और शिवराज पर किए हमले का बीजेपी भी जवाब देने में पीछे नहीं। वो भी ईंट का जवाब पत्थर वाले अंदाज में। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है। जब से देश आज़ाद हुआ, जब से सत्ता में रहे, हमेशा भ्रम फैलाया है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस बीजेपी की ओर से अब ऐसे तीखे जुबानी हमलों की बौछार हो तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। आखिर कांग्रेस अपने हाथ से गवाई सत्ता वापस पाने एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो बीजेपी वापस हाथ में आई सत्ता को किसी भी सूरत में बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। ऐसे में एक दूसरे से हिसाब भी मांगा जाएगा, गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाएंगे। रायसेन से देवराज दुबे और भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। थोड़ा सा इंतजार करिए। आज